अंजना जी, इतना तो चाहे फटने पर सिक्के नहीं गिरते जितना आप गिर जाते हैं। आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? आपको क्या देश में इतने सारे मुद्दे कम पड़ गए थे जो इस पर सवाल उठा रहे हैं? इतने सारे। अब आपको बात इस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए। आप किस पे बात कर रहे हैं? कहाँ बात कर रहे हैं? आप खुद ही देखिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। और मैडम, आप खुद यहाँ पर अभी अपने बातों में फंसे हैं। ओके, अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे जो आप बोले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, खुद ही बोलते हैं कि जाओ कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्यों बोलते हैं? अरे आप में हुनर है, आप में अगर बुद्धि है, आप अगर पढ़े हुए हैं, आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के मास्टर अगर, टीचर अगर पढ़े हुए हैं तो पढ़ाने बोलिए उसको। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर अगर पढ़े हुए हैं तो वो क्यों खुद ही बोलते हैं कि जाओ कोई प्राइवेट टीचर ज्वाइनिंग कर लो, कोचिंग ज्वाइनिंग कर लो, कोई संस्थान ज्वाइनिंग कर लो? क्यों बोलते हैं? अगर वो खुद पढ़े हुए हैं तो खुद आके पढ़ाए ना, खुद आए पर डे हाजिरी लगाए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। नहीं, बस एडमिशन के वक्त खोलेंगे, बस हो गया, पॉलिटिकल लेना है तब खोलेंगे यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद फिर बंद ही रहेंगे उसका। आपका क्या है सरकारी में? कुछ नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं। हमारे गांव में जो स्कूल है ना, 1 क्लास से लेके 12वीं तक अभी भी हमारे गांव में अभी भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं। उसका हालत आप जाकर देखिए। हम तो नहीं बोलते हैं, पूरा बदतर है, बद से बदतर है हम स्कूल का हालत। कुछ नहीं पढ़ाई होता है, कुछ नहीं। अगर आपको जानना है ना, आप आकर के देखिए, या नहीं तो किसी से पता लगाइए तो आपको पता चलेगा। और वो ये जो बात बोले कि हम यानी कि प्राइवेट टीचर पैसे ऐंठते हैं, हम खुद स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम खुद ही प्राइवेट संस्थान से जुड़ते हैं और जुड़ करके पढ़ते हैं, खुद की तैयारी करते हैं। हम क्या सर हमको आते हैं बुलाने कि चलो तुम मेरा बेच लो, मेरा कोर्सेज से पढ़ो? क्या जबरदस्ती करने आता है? क्या बताइए? वो जबरदस्ती करने थोड़ी आता है, नहीं आता है। हमको मजबूरी में उसका ही लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकारी संस्थान पढ़ाई नहीं रहा है, अच्छे हमको शिक्षा नहीं दे पा रहा है। हमको एजुकेशन मतलब जहां मिलेगा अच्छा तो वहीं नहीं जाएंगे? ऐसे नहीं होता है। और आप इस पे जो सवाल उठा रहे हैं, आप अपने सरकार पे सवाल उठाइए, सरकार पे सवाल उठाइए। आपका फर्ज बनता है सरकार पे सवाल उठाने का। कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो आपको पता है कि एजुकेशनल सिस्टम कितना बिगड़ जाएगा? आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। आपको इस पे आवाज उठाना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। ये है आपका मुद्दा, ये है, वो नहीं जो आप उठा रहे हैं। प्राइवेट टीचर के बारे में ना एक बार हिस्ट्री देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। हम भी स्टूडेंट हैं, हम कोई टीचर नहीं है, हम एक स्टूडेंट हैं। और मजबूरी में हमको ये आवाज़ उठाना पड़ा, क्योंकि हम भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। और उसका भी हालत जाके आंगनबाड़ी, आपका सरकार ने दिया है ना आंगनबाड़ी का हाल देखिए, क्या पढ़ाई होता है। आपके का सरकार दिया है ना स्कूल का हालत देखिए, क्या है स्कूलों का हालत? कुछ नहीं पढ़ाई होता है। टीचर्स आते हैं 35,000 का महीना बैठारी के आते हैं, सिर्फ आते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं बैठ करके, कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई होता है। अब आप ही सोचिए,
आप कभी ग्रामीण स्तर पे जाइए, आप कभी गांव के क्षेत्रों में जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है शिक्षा। आपको नहीं पता, आप तो अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को विदेश में पढ़ाते होंगे, बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते होंगे। ये नहीं कि आप सरकारी स्कूलों में भेजते होंगे अपने बच्चों को, नहीं, प्राइवेट में ही पढ़ाते होंगे। आपको पेपर लीक हुआ, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, वो साबित हो गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, आपको उस पर आवाज उठाना चाहिए। कितने बार आपने आवाज उठाए? कुछ नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोले, आप समझ जाइए, इंसान के लिए इशारा ही काफी होते हैं। इतने सारे हैं, इस पे सवाल उठाना चाहिए। अब उठा किस पे रहे हैं? जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से गरीब, जो बच्चे गरीब हैं उसको शिक्षित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी कम करवा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। आप उस पे सवाल उठा रहे हैं। आपको पता है कितने बच्चे प्राइवेट संस्थान से जुड़े हैं? कितने बच्चे प्राइवेट संस्थान से जुड़ करके कितने सफलताओं को पाया है? आपको पता है? आप ही बता दीजिए, सरकारी संस्थान कितने हैं कंपटीशन का? आप बता दीजिए, भारत में कितने कंपटीशन सरकारी संस्थान है बताइए। अगर है तो कितने पैसे ले रहे हैं आप ही बताइए। आप जा करके एक बार जितने भी सरकारी नौकरियां लिए हुए हैं ना युवा आज तक, आप उनका इतिहास पलट कर देखिए, वो कहाँ से पढ़े थे, कहाँ से पढ़ कर आए हैं और कैसे वो जॉब लिए, तब आपको पता चलेगा। आप प्राइवेट टीचरों पर आवाज उठा रहे हैं, क्या बात है। तभी तो कहते हैं किसान मर रहे खेत में, लड़कियां मर रहे रेप में, बेरोजगारी बढ़ रहे देश में, और नासमझ अशिक्षित मजे ले रहे नेताजी के भेष में। बताइए, देश में इतने सारे करप्शन बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, आपको इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? ये कि जो अभी तक देश को संभाला हुआ है, जो प्राइवेट संस्थान देश को संभाला हुआ है, आप उस पर आप आवाज उठाते हैं, आप उस पर सवाल करते हैं। क्या करेंगे आप? अभी आप देखिए भारत के सरकारी स्कूलों का हाल। आप तो एसी रूम में रहते हैं, या तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते होंगे शायद, तो आप नीचे के स्तर के बातों को कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे? आप तो आज तक कभी नीचे स्तरों के लोगों के पास गए नहीं हैं, मिले नहीं हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा? मेरा सीधा कहना यह है कि देश में शिक्षा, कृषि, बेरोजगारी, नीतियों की जवाबदेही, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महंगाई, ये सारे मुद्दे छोड़ करके आप किस पे आप इस पर आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको इस पर सवाल उठाना चाहिए। आप किस पर सवाल उठाते हैं? आपके लिए शिक्षा है, शिक्षा देश में देखते हैं शिक्षा का हाल क्या है देश में, पता है ना? तो फिर आप किस पे आवाज उठाते हैं? एक जो टीचर अभी लाखों करोड़ों बच्चों को संभाल रहे हैं, आप उस पर आवाज उठाते हैं। आपको पता है अगर प्राइवेट संस्थान बंद हो जाएंगे, ऐसे प्राइवेट संस्थान अगर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों का? आप इन मुद्दों को छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? समझ आनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट संस्थान बंद हो जाए, ये यूट्यूब वाले जितने हैं सारे टीचर बंद हो जाए, हाँ बंद कर देंगे, ये लोग बंद कर देंगे। आप अपने सरकार से एक बार ये सवाल कीजिए कि ऐसा एजुकेशनल ऐसा शिक्षा आपका सरकार देगा? और आपसे चाहते हैं ये कि ये यूट्यूब वाले जितने टीचर हैं सब बंद हो जाए, अपना अपना चैनल बंद कर ले, पढ़ाना लिखाना छोड़ दे, और ये जो जितने हैं प्राइवेट संस्था वो सब बंद हो जाए। हाँ बंद कर देंगे, ये लोग बंद कर देंगे। आप पहले उसे बंद होने से पहले आप पहले अपने सरकार से पूछिए, क्या जैसा शिक्षा मिल रहा है अभी ये शिक्षा आपका सरकार देगा? ये एजुकेशनल सिस्टम सुधारेगा आपका सरकार? कल से बंद हो जाएगा? आप सवाल कीजिए। अगर उधर से हाँ बोलता है तो सब बंद हो जाएगा, कोई नहीं पढ़ाने के लिए बैठा है। आप उतने लोगों को रोजगार देंगे?
तब वो बंद कर देंगे। ऐसे ऐसा बात बोलने से पहले ना सोच लिया कीजिए 1000 बार क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस पर आवाज़ उठा रहे हैं, किस पे पर मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, टिप्पणी किसके बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। उन शिक्षकों पे जो लाखों करोड़ों गरीबों को अभी घर संवारा है, वो टीचर जो जमीन स्तर के बच्चों को अब आसमान के स्तर पे ले चले गए, उन पर आप आवाज़ सवाल करते हैं। सोचिए, हम वैसे स्टूडेंट हैं, हम क्या बोले, हम तो वीडियो वैसे नहीं बनाते हैं, बनाना पड़ा मजबूरी में, हम वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर बीच में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम तो आज तक कैमरा के सामने आए नहीं हैं, कहीं बोले नहीं थे, हमको ये देख करके बोलना पड़ा, ऐसे सवालों पर हमको बोलना पड़ा मजबूरी में। हमको तो अभी तक कैमरा के सामने जल्दी खड़े होने का हिम्मत नहीं कर रहा था, कैसे मजबूरी बस आना पड़ा और बोलना पड़ा। वैसे मिस्टेक तो हुआ होगा, गलती तो हुआ ही होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, इनको जवाब देना था। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इनके बारे में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।